राम आज ज्यादातर लोगों को क्यों पसंद आएंगे? देखो, हर युग उस युग के मूल्यों के हिसाब से अपने आदर्शों को, नायकों को चुनता है, चुनता भी है, गढ़ता भी है। तो जिस युग के जो मूल्य होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, उसी के हिसाब से उस युग के प्रचलित आइडियल्स हो जाते हैं, आदर्श। आज के युग का सबसे बड़ा आदर्श है भोग, कंजम्पशन। खाओ खाओ खाओ, भोगो भोगो भोगो। तो इस युग को फिर ऐसे ही चरित्र, लोग, आदर्श, नायक पसंद आएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में खूब भोगा हो। अब आप राम को देखिए, पिता के कहने पर हाथ में आया राज्य और सिंहासन ठुकरा करके जंगल की ओर निकल जाते हैं। आज का कौन सा इंसान, कौन सा लड़का, कौन सा बेटा ये करना चाहता है कि हाथ में आई धन, संपदा, सत्ता को ठुकरा करके जंगल की ओर निकल जाए? तो आज के किसी लड़के को, आदमी को, किसी भी व्यक्ति को राम क्यों पसंद आएंगे? क्योंकि राम जो आदर्श बता रहे हैं, राम अपनी जिंदगी से जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, वो उदाहरण हमें पसंद ही नहीं आ रहा, हमें उसका पालन ही नहीं करना। आज का हाल तो ये है कि तुम्हारे हाथ में नहीं भी जो चीज आ रही हो, जिसके तुम लायक नहीं हो, जिसके तुम पात्र नहीं हो, तुमने अर्जित नहीं भी करा, तुम उसको भी किसी तरीके से छल कपट से, हुक और क्रुक, येन केन प्रकारेण हासिल करो। और राम हासिल की हुई चीज को छोड़ देते हैं। कोई फिर आज क्यों कहे कि राम मेरे रोल मॉडल है? ये युग ही ऐसा है कि इस युग में ऐसा व्यक्ति कैसे बहुत पसंद आएगा आपको, जिसका जीवन त्याग और मर्यादा पर केंद्रित रहा हो। अब मर्यादा, समय देखिए आज का समय वो है जब मर्यादा को छलनी छलनी करना ही उपलब्धि बन गया है। कहीं भी किसी भी चीज को पवित्र मत मानो, किसी भी चीज को ऐसा मत मानो जो स्पर्श नहीं की जा सकती, गंदी नहीं की जा सकती। किसी भी चीज को ऐसा मत मानो जिसे भोगा नहीं जा सकता, जिसके सामने सर झुकाना जरूरी है। तो ऐसे जब आज के मूल्य हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति, मत मानिए अवतार, व्यक्ति ही कह दीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति आपको क्यों पसंद आएगा जिसके जीवन की धुरी ही मर्यादा रही हो? आज तो सबको अमर्यादित होना है ना, तो मर्यादा पुरुषोत्तम आपको क्यों पसंद आएंगे? इसी तरीके से अब कौन है राम? राम वो हैं जिन्होंने एक सीता का हाथ पकड़ लिया तो फिर निभाया, और सीता भी ऐसी ही है। आज का युग ऐसा है कि कम से कम 15-20 स्त्री पुरुष तो आपकी जिंदगी में होना ही चाहिए भाई, नहीं तो आप क्या कर रहे हैं? इधर जाइए, उधर धंधफंद करिए, उधर कहीं पर तार डालिए, कहीं पर टांका जोड़िए, और जो जितना ज्यादा ये सब कर ले वो उतना सफल माना जाता है। तो राम को आप क्यों सफल मानेंगे फिर? राम कैसे सफल हो गए आपकी दृष्टि में? राम तो एक पत्नीवादी थे। रावण के साथ तो खेल ही सारा ऐसे शुरू हुआ कि शूर्पणखा आई, बोली राम आ जाओ मेरे साथ, तो राम बोले कि नहीं, मैं तो बस सीता के साथ हूं। आज कहां लोगों को
ऐसा मन चाहिए जो हाथ में आया मौका गवा दे। आज का नायक तो वो है कि शूर्पणखा सामने आई है तो चांस पे डांस कर लो, सीता को पता ना लगने पाए। या सीता सामने है तो शूर्पणखा से बोल दो नहीं तू जा, और इशारे से उसको बोल दो जंगल में मिलना। आज का जो आम आदमी है उसकी तो वृत्ति ये है, उसकी इच्छा तो ये है कि जितनी दुनिया में चीजें हो सकती हैं भोगें, जितने सुख हैं भोगें, जितने आदमी हैं उनको भोग लें, जितनी औरतें हैं उनको भोग लें। राम तो त्याग की प्रतिमूर्ति है। राम कौन है? राम वो हैं जिन्होंने कभी व्यक्तिगत सुख की आकांक्षा नहीं रखी। राम वो हैं जिन्होंने जान लगा दी एक बहुत ऊंचे उद्देश्य में, और उसके बाद जब जीत ली सोने की लंका तो विभीषण के हवाले कर दी। क्यों? खुद क्यों नहीं रख सकते थे? या अपना ही कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं नियुक्त कर सकते थे कि चलो भाई हमें तो अयोध्या जाना है, कोई बात नहीं, हमारा एक प्रतिनिधि रहेगा अयोध्या से जो लंका पर शासन किया करेगा, वाइसरॉय की तरह। पर नहीं करा। उन्होंने रावण के ही छोटे भाई को लंका सौंप दी कि तुम संभालो, तुम्हारी चीज तुम जानो, हमें लंका का कोई मोह कभी था नहीं, सोना हमें चाहिए नहीं था, धर्म की बात थी। रावण को हराना जरूरी था, रावण अधर्म की तरफ खड़ा हुआ था। और फिर चुपचाप अपना वापस लौट गए, और वापस भी लौट गए तो कौन सा सुख भोगने के लिए वापस लौट गए? रामराज्य की स्थापना करी। और रामराज्य वो है जिसमें कहते हैं कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे, न ऊंच नीच न छुआछूत। शेर और बकरी के एक घाट पर पानी पीने का मतलब समझ रहे हो ना? कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता, कोई किसी पर हिंसा नहीं कर सकता। इस हद तक कि एक बहुत साधारण सा व्यक्ति था उनके राज्य का, एक धोबी, उसने भी आक्षेप लगा दिया कि अरे मैं कोई राम थोड़ी हूं जो पराये घर में आई सीता को स्वीकार कर लूं। अपनी पत्नी से बोल रहा था धोबी। तो राम ने अपनी प्रजा के इस अदने से व्यक्ति की बात को भी महत्व दिया। उन्होंने ये नहीं कह दिया तो छोटा आदमी धोबी है, मैं इसकी बात पर ध्यान क्यों दूं, मैं तो राजा हूं। उन्होंने ऐसा नहीं करा, उन्होंने ध्यान दे दिया। ये बात निश्चित रूप से विवाद का मुद्दा हो सकती है, बहस हम कर सकते हैं कि सीता को जो उन्होंने फिर देश निकाला दे दिया था वो उचित था नहीं था, क्या बात थी, उस पर हम विवाद कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो कोई विवाद नहीं हो सकता ना कि कोई पति अपनी पत्नी को, अपनी गर्भवती पत्नी को, अपनी प्यारी पत्नी को, जिसके साथ 14 साल तो उसने जंगल में ही बिता दिए, बाहर निकालने पर खुश तो नहीं हो सकता। तो राम वो हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख को कभी प्राथमिकता दी नहीं। और आज के युग का जो व्यक्ति है उसके लिए व्यक्तिगत सुख से ज्यादा प्राथमिक कुछ है नहीं। तो राम हमें क्यों पसंद आएंगे? यही कारण है कि राम आज के समय में विशेषकर युवाओं में धीरे धीरे आउट ऑफ फैशन होते जा रहे हैं, अप्रचलित होते जा रहे हैं, और नए नए आदर्श खोजे जा रहे हैं, इधर के उधर के तमाम। ये युग मूल्यों के संक्रमण का युग है, मूल्य संकुचित होते जा रहे हैं। और राम जिन मूल्यों के प्रतिनिधि हैं वो मूल्य हमें नहीं पसंद आने वाले भाई। कदम कदम पर राम कर्तव्य पर चलते हैं। वो ये नहीं देखते कि उन्हें लाभ क्या होगा, वो ये नहीं देखते कि उन्हें सुख खुशी प्रसन्नता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो ये देखते हैं कि कर्तव्य क्या है ये बताओ, मैं तो अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। आज कौन अपने कर्तव्य का पालन करना चाहता है? तुम अपने कर्तव्य का नहीं पालन करना चाहते तो राम क्यों अच्छे लगेंगे तुमको? राम कौन है? राम वो हैं जो कभी केवट के साथ बैठ करके आंसू बहा लेते हैं, कभी शबरी के जूठे बेर खा लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन ऊंचे कुल का है, कौन नीचे कुल का है। राम कौन है? राम वो नहीं है जिनके पास उच्च कोटि के संसाधन हो, जो बहुत ऊंची जिंदगी बिता रहे हो। राम वो हैं जो जंगल में जा करके जंगल के निवासियों की सेना बना लेते हैं, वानरों की, रीछों की,
अब वानर और रीछ की नहीं सेना थी, वो जंगल के ही निवासी थे जो वानरों की उपासना करते थे, अन्य जीवों की उपासना करते थे, पर थे तो वो सब जंगल के ही निवासी ना। और ऐसों की सेना बना करके राम भिड़ जाते हैं उस समय के सुपर पावर से। रावण उस समय का सुपर पावर था, लंका उस समय का अमेरिका था, और राम भिड़ जाते हैं। ऐसा कोई क्यों हमें पसंद आएगा जो अपने आप को एक सुपर पावर के विरुद्ध खड़ा कर देता? हम तो सब वो लोग हैं जो उसी की तरफ भागते हैं जिसके हाथ में सत्ता है, और राम ने उससे जाकर के युद्ध ले लिया जो इतना ज्यादा ताकतवर था कि कहते थे कि देवताओं को कैद करके रख लेता था, और उससे युद्ध ले लिया किनकी सेना बना करके? बांदर भालुओं की। ऐसा राम हमें क्यों पसंद आएगा? और राम उस अर्थ में बहुत आकर्षक भी नहीं है जिस अर्थ में आज का जो माचो पुरुष होता है वो होता है। वो जो एक्सेसिव मैस्कुलिनिटी आज का आदर्श बन गई है, राम वैसे है भी नहीं ना। लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है मेहनाद की, और राम लक्ष्मण के ऊपर झुके हुए हैं और रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। आज का जो हीरो है वो रोता कहां है? वो तो सख्त है, फौलादी है, चट्टान का बना हुआ है, लेकिन राम तो बात बात में रो पड़ते हैं। राम के चरित्र में जितनी शक्ति है उतना ही स्त्रीत्व भी है। राम बहुत भावुक है, राम बहुत कोमल है, और कोमलता आज के युग में मान्य नहीं। आज कठोरता चाहिए। जैसे आज के समय के दो लड़के आपस में बात करते हैं ना, तो कैसे एक दूसरे को बोलते हैं सख्त लौंडा है। राम क्यों पसंद आएंगे आपको? राम तो वो हैं जिनसे आप वचन लेकर के अगर उनका राज्य भी मांग ले तो वो राज्य दे देंगे। ये अलग बात है कि राम के हृदय में वज्र जैसी कठोरता, दृढ़ता है। कठोरता कहना ठीक नहीं होगा, दृढ़ता है। लेकिन वो दृढ़ता सत्य की दृढ़ता है। उनकी दृढ़ता जड़ता की दृढ़ता नहीं है। एक पत्थर भी बहुत कठोर होता है, दृढ़ सा ही लगता है, और सत्य भी बहुत दृढ़ होता है। राम की दृढ़ता सत्य की दृढ़ता है। वो हमें नहीं चाहिए। आज का समय तो झूठ का है ना, और झूठ के समय में राम क्यों किसी को पसंद आने वाले लगे? भाई कौन एक ऐसे आदमी को पसंद करेगा जो 14 साल तक जंगल में फिर रहा था? हमको तो चाहिए सजे सजाए घर, हमको चाहिए सुख सुविधा से संपन्न जीवन, लाइफस्टाइल। और राम वहां पे घूम रहे हैं और सीता के पांव में कांटे लग रहे हैं, तो राम ने सीता को एक चट्टान पर बैठा दिया है और राम सीता के पांव से कांटे निकाल रहे हैं। ऐसा राम किस पुरुष को पसंद आएगा? ऐसा राम किस स्त्री को भी पसंद आएगा? लड़कियां कहती हैं हमारी जिससे शादी हो, वो हमें हर तरह की सुविधा में रखे, बिल्कुल अयाशी ही करा दे हमारी। और यहां देखो राम को कि अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेकर के कहां पहुंच गए? तुरंत जंगल में, और 14 साल तक उसको जंगल में भटका रहे हैं, और कहते हैं कि बहुत ही नाजों से, बड़े प्यार से पाली गई थी सीता। जनक ने उनको बहुत ही प्यार से परवरिश दी थी, और ऐसी सीता को लेकर के वो जंगल जंगल फिर रहे हैं। किसको पसंद आएंगे ऐसे राम? और भी बहुत सारी बातें हैं राम के चरित्र में जो आज के मूल्यों से मेल खाती नहीं है। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, अगर आपको राम अब कुछ विशेष आकर्षक नहीं लगते तो इसमें राम का कुछ नहीं जाता। राम जिस ऊंची चेतना के प्रतिनिधि हैं, वो ऊंची चेतना हमेशा मूल्यवान, कीमती रहेगी। आपको राम नहीं समझ में आते तो इससे बस ये पता चलता है कि आपकी चेतना कितनी गिर गई है। आज तो जिससे दुश्मनी होती है इंसान कहता है इसको बस खत्म कर दो, नफरत करो। देखते नहीं हो, अब तो वीडियो गेम भी आते हैं तो उसमें कितने बर्बर तरीके से
जादुई तलवारें वगैरह लेकर के दुश्मनों को काटा जाता है। और राम कौन है? राम वो है कि रावण गिरा पड़ा है तो लक्ष्मण को बोलते हैं जाओ इसके पांवों की तरफ खड़े हो और नमन करके ज्ञान मांगो, क्योंकि रावण महाज्ञानी है, महाविद्वान है। ये मूल्य आज किसको पसंद आएगा? कौन करना चाहता है ये? आज तो कहते हैं भाई बाय हुक और बाय क्रुक, जस्ट कॉन्कर। वापस लौटते हैं एक एक करके, ऐसे याद आ रहा है तुमने पूछा है तो। वापस लौटते हैं, माताएं सामने पड़ती हैं, वो भी हैं जिन्होंने राम को वनवास दिलाया था, पर राम बस एक शांत स्निग्ध मुस्कुराहट है उनके होठों पर। द्वेष का नामो निशान नहीं, कहीं पर चिन्ह ही नहीं किसी भी तरह की चोट का। बीते हुए 14-15 साल भी जरा भी आहत नहीं कर पाए राम को, वो मुस्कुरा ही रहे हैं। भरत आते हैं उनके पास, कहते हैं आप वापस चलिए, राज्य आपका है। कहते हैं भरत तुम्हारा है। लक्ष्मण कुछ अवसरों पर अमर्यादित होने लगते हैं, राम तुरंत उनको टोक देते हैं, डांट भी देते हैं। ऐसे थे राम। जो आज ऐसा होना चाहे लोग उस पर हंसेंगे, उसे चिढ़ाएंगे, उसको कहेंगे ये देखो ये ज्यादा सदाचारी हो रहा है। और राम तो सदाचारी ही थे। और न जाने कितनी घटनाएं हैं राम के चरित्र से, राम के वृत्त से, अभी तो सब एक झटके में शायद याद भी ना आए। पर इतना पता है मुझे, राम इस युग को पसंद नहीं आएंगे, आ नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, समय का चक्र है, हर तरह के रंगों से गुजरता है। आने वाले किसी समय में फिर हम राम को समझेंगे। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कवि कोई बन जाए सहज संभाव्य है। कोई वजह है कि कबीर साहब जैसा मूर्धन्य ज्ञानी राम 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 और बस राम का ही नाम लेता रहता है। कोई वजह है कि गुरु ग्रंथ साहिब में राम का नाम सैकड़ों हजारों बार आया है। उस राम को अगर आज हम मूल्य या सम्मान नहीं देना चाहते तो हमारी मर्जी। राम जानते हो कौन है? राम वो है जो जानते बूझते अपने ऊपर कष्ट आमंत्रित करे। राम वो है जो पीड़ा से, कष्ट से गुजरते हैं। और समय आज का सुख मांगता है, हमें प्लेजर चाहिए। ये युग हैप्पीनेस का पुजारी है और तुम्हें राम के चरित्र में हैप्पीनेस बहुत कम मिलेगी। राम तो कष्ट को, सफरिंग को न्योता देते हैं, कहते हैं आओ। बहुत बड़ा दिल चाहिए, जानते बूझते दर्द आमंत्रित करने के लिए। और सच्चाई के प्रति बड़ी जबरदस्त निष्ठा चाहिए, जानते बूझते अपने जीवन में दर्द
बुलाने और बैठाने के लिए। जो हैप्पीनेस के पुजारी हैं उनको राम कैसे पसंद आएंगे? सीता को उठा ले गया रावण और राम रो रहे हैं। और जानवरों से, पक्षियों से, वृक्षों से सबसे पूछ रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर्षिणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जटायु के पास पहुंचते हैं, वो गिरा पड़ा है, आखिरी सांसें ले रहा है, क्षत विक्षत उसका शरीर है, और राम उसको छाती से लगा लेते हैं। वो वहीं पर शांत होकर के अपनी आखिरी सांस लेता है, फिर अपने हाथों से उसका संस्कार करते हैं। भाव प्रवण है राम। एक नन्ही सी गिलहरी है, जब पुल बन रहा है लंका को पहुंचने के लिए, तो वो मुंह में रेत के 2-2, 4-4 दाने भर के समुद्र की ओर भाग रही है। वो कह रही है मैं भी पुल बनाने में योगदान दूंगी। राम जाते हैं, गिलहरी को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, हथेली में उठा लेते हैं और उसकी पीठ पर स्नेह से हाथ फेरते हैं। ऐसे हैं राम। कोई बहुत जगमगाहट नहीं है, चकाचौंध कर देने वाला कुछ नहीं उनके चरित्र में, कोई बहुत बड़े बड़े चमत्कार नहीं। भाई मरने को पड़ा हुआ है तो भी उसकी जान वो कोई चमत्कार करके नहीं बचा लेते। वो अब आश्रित हैं कि हनुमान जाएं और वैद्य से दवा पूछें और फिर वो दवा ढूंढें और दवा लेकर के आए। बहुत साधारण है राम। आज कौन साधारण रहना चाहता है? आज कौन आंसू बहाना चाहता है? आज कौन किसी गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरना चाहता है? आज कौन वानरों को गले लगाना चाहता है? आज तो हम चाहते हैं कि एक चकाचौंध भरी जिंदगी मिले। आज तो हमें वो सब कुछ चाहिए जिसमें उत्तेजना हो, जिसमें ताकत हो, और उस ताकत का इस्तेमाल करके हम दुनिया को भोग सकें और सुख पा सकें। आज कौन हाथ आई सोने की लंका छोड़ देना चाहता है? ऐसा व्यक्ति जो यूं जिया जैसे उसके लिए अपना कुछ है ही नहीं।
जो जी रहा हो ज्यों सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए। हमारी छोटी बुद्धि में ऐसा व्यक्ति घुसेगा ही नहीं। हम पूछेंगे सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य का पालन, धर्म का पालन, मर्यादा का पालन, तो हैप्पीनेस कहां है, प्लेजर कहां है, यह हमें समझ में ही नहीं आएगी बात। आक्षेप भी लगते हैं राम पर। कहते हैं सीता की अग्नि परीक्षा ले ली, बाली को धोखे से मार दिया। अरे उसमें उनको क्या मिल रहा था? जिस पत्नी की खातिर वो जाकर के मौत से भिड़ गए, उन्हें जरा भी संदेह होता सीता पर तो वो राम होते क्या? अगर वो राम हैं तो वो ऐसी सीता चुनेंगे ही नहीं जिस पर संदेह किया जा सकता है। अगर वो राम हैं तो ऐसी सीता जिस पर संदेह किया जा सकता हो उसकी खातिर इतना बड़ा युद्ध करेंगे ही नहीं। उन्हें कोई संदेह नहीं है, उन्हें कोई सुख नहीं मिल रहा है किसी भी तरह की अग्नि परीक्षा वगैरह में। ये भी तो देखो उन्हें क्या मिल रहा है। पर हां, लोगों का मुंह, लोगों की बात, लोगों ने कहा अग्नि परीक्षा, बोले ठीक। लोगों ने कहा कि तुम्हारी पत्नी रावण के घर रह करके आई है, क्यों उसे अपने साथ रख रहे हो? तो दिल पर पत्थर रखकर बोले ठीक है, सीता के साथ तो इसमें अन्याय हुआ ही है, राम को क्या सुख मिल गया? पर यह व्यक्ति ऐसा है जो अपने सुख की खातिर कभी कुछ कर ही नहीं रहा था। और इसीलिए फिर हमें सीता का चरित्र भी समझ में नहीं आता। हम समझते हैं सीता जैसे कोई उत्पीड़ित नारी हो, और आजकल के लिबरल बुद्धि लोगों में तो सीता को एक शोषित नारी दिखाने का चलन ही हो गया है। सीता क्या है वो समझने के लिए सीता जैसी ही कोई असाधारण स्त्री चाहिए, जिसका मन बहुत साफ हो। जिनका मन साफ नहीं है वो सीता को देखेंगे तो उन्हें एक शोषित स्त्री नजर आएगी। वो युग दूसरा था। वो युग ऐसा था जहां रावण भी आज के नायकों से कहीं ज्यादा ऊंचाई लिए हुए था। वो तो राम के सामने पड़ गया रावण, इसलिए दोषी या खलनायक कहलाता है, अपराधी कहलाता है। राम की तुलना में रावण दोषी कहला जाता है। अगर आज के समय में हो रावण तो आज का तो महापुरुष होगा। आज तो रावण के स्तर की चेतना भी रखने वाला कौन है बोलो?
रावण भी बहुत नियमों का पालन करता था, ठीक है, कुछ नियम उसने तोड़े, सीता का अपहरण कर लिया इत्यादि, अन्यथा वो स्वयं भी पंडित था, विद्वान था, धर्म का ज्ञाता था और धर्म का अनुपालन करता था। वो युग दूसरा था, वो राम का, सीता का, हनुमान का, रावण का युग था। ये बहुत ऊंचे लोग थे, रावण भी ऊंचा व्यक्ति था। आज ये तो छोड़ दो कि राम नहीं है, त्रासदी ये है इस युग की, विडंबना ये है कि आज रावण भी नहीं है। ये युग टुच्चई का युग है, जिधर देखो उधर चरित्र के बौने नजर आते हैं। और ये ऊंचे लोग थे, बहुत ऊंचे लोग थे, राम, सीता, रावण, लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण भी बहुत ऊंचे लोग थे। आज तो चारों तरफ बस बौने हैं, ड्वार्फ्स। इन्हें न राम समझ में आने हैं, न सीता समझ में आनी है, न रावण समझ में आने हैं, न रामायण समझ में आनी है। हाँ, दिवाली पर जरूर ये काजू किशमिश बर्फी चमका लेंगे, पटाखे फोड़ लेंगे, धनतेरस पे गहने और सिक्के खरीद लेंगे, राम के नाम का जितना दुरुपयोग ये कर सकते हैं वो सब कर लेंगे। चलो, जैसी राम की मर्जी।